आज हम बात करेंगे कल की क्लास में हम लोगों ने शुरू किया व्हाट इज कंप्यूटर। सबसे पहले क्योंकि हमें आईपी पढ़ना है, तो उसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो यही है कि हम कंप्यूटर के बारे में पहले जाने। क्योंकि पहली क्लास में जब आप स्कूल आ रहे थे उन दिनों मैंने आप लोगों को बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये दो इसकी बेस दो चीजों पे, एक है टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और दूसरी है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये दो जब मिलते हैं तब बनती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आप लोग अब हम इसमें हम लोग सबसे पहले किसके बारे में जान रहे हैं? हम लोग कंप्यूटर के बारे में जान रहे हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी बाय विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, processed, exhibited in a fast, error-free, and secure manner. Here, two technologies, telecommunication technology and computer technology, work together to provide information. ये मैंने आप लोगों से कहा था। तो अब हम कंप्यूटर के बारे में कल जान रहे थे। तो कंप्यूटर किस चीज का नाम है? कंप्यूटर वर्ड आया है ग्रीक वर्ड कंप्यूट से, जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। तो पहले पहले कंप्यूटर को सिंपली एक कैलकुलेटर माना जाता था, लेकिन आजकल के इस दौर में कंप्यूटर 90% काम ऐसा करता है जो नॉन न्यूमेरिकल है, नॉन मैथमेटिकल है। तो ये कहना कि कंप्यूटर खाली एक कैलकुलेटर है, ये कहना सही नहीं होगा। आज हम लोग क्या कहते हैं कंप्यूटर को? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which gets data from input and stores it into the memory. memory. यहां तक हम लोगों ने कल समझा था। इसमें हम लोगों ने तफसील से जाना था इलेक्ट्रॉनिक किसको कहते हैं, डेटा किसको कहते हैं, इनपुट क्या होता है, मेमोरी क्या होती है। ये कुछ चीजें हम लोगों ने कल देख ली। तो हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो लेता है डेटा इनपुट से, फिर उसको स्टोर करता है मेमोरी में, फिर उसको क्या करता है मेमोरी में स्टोर करने के बाद, जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं 2 into 6 क्या होता है। सबसे पहले मैं हूं जो यूजर है, ठीक है, और दूसरा क्या है डेटा, डेटा जो इंस्ट्रक्शन में आप लोगों को दे रहा हूं, ये हो गया डेटा। तो तीसरा है, तीसरी चीज क्या है? आप लोगों के कान है, आप लोगों की आंखें हैं जो इनपुट करती है, जो इसको लेती है, सुनती है, देखती है। उसके बाद आप लोगों का क्या है? मेमोरी है जो इस चीज को याद रखती है। 2 into 6, 2 into 6 आपके कंप्यूटर की, आपके दिमाग की मेमोरी में रहता है ये चीज। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग कीबोर्ड की मदद से, हम लोग माइक्रोफोन की मदद से, हम लोग कैमरा की मदद से कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं। डेटा जब कंप्यूटर के अंदर दाखिल होता है, उसके बाद वहां पे हमारी मेमोरी की तरह उसकी भी मेमोरी होती है, जिसके बारे में कल हम लोगों ने देखा। जैसे एक रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके बारे में हमें डिटेल से जानना है अलग से। उसमें स्टोर किया जाता है। स्टोर हो गया। आपने क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन था, मैं हूं, मेरे पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछ लिया, आप लोगों ने उसको सुना, आप लोगों ने उसको देखा, आप लोगों ने उसको याद किया। इसके बाद क्या होना चाहिए आपके पास? इसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को कल कहा कि हमारे दिमाग के 3 हिस्से हैं, एक याद रखता है, एक प्रोसेस करता है और एक कंट्रोल करता है। जो प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए आपके दिमाग में, एक प्रोसेसर होना चाहिए आपके दिमाग में। यानी दिमाग के 3 हिस्से हैं, एक याद रखता है, दूसरा क्या है? दूसरा प्रोसेसिंग करता है, ऑपरेशंस करता है, और तीसरा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी की हर कोई एक्टिविटी कंट्रोल करता है। इसी तरीके से कंप्यूटर का जो सीपीयू है उसके भी 3 हिस्से हैं, एक है मेमोरी यूनिट, एक है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और एक है कंट्रोल यूनिट। उसके भी 3 पार्ट्स है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, यानी प्रोसेसिंग करता है।
एक है मेमोरी यूनिट जो याद रखता है, चीजों को स्टोर करके रखता है, और एक है कंट्रोल यूनिट जो कंप्यूटर की हर कोई एक्टिविटी कंट्रोल करता है। इसके बारे में मैं बताऊंगा। फिलहाल इस वक्त हमें किस चीज के बारे में जानना है? इस वक्त हमें जानना है प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। प्रोसेसर होना चाहिए सबसे पहले। कंप्यूटर में हम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक हम किसको कहते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दीज आर द अर्थमेटिक ऑपरेशंस। लॉजिकल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं दूसरे, वो दो चीजों को कंपेयर करते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ए इज इक्वल टू बी, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, ऐसे ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसे ऐसी चीजें करते हैं। और लॉजिकल, एक तो ये होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ मार्कस इज ग्रेटर देन 33 and attendance is greater than 80, then print pass। ये एंड और ये है लॉजिकल ऑपरेशंस। ये हमें डिटेल में पढ़ना है इसके बाद वाले टॉपिक में। जब हम नंबर सिस्टम्स पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स। उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं और ये लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे होते हैं, कैसे कंप्यूटर 0 और 1 को इस्तेमाल करके हर कोई काम अंजाम देता है। ये मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगा। तो फिलहाल इस वक्त मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को? प्रोसेसर। एक इंसान के पास भी प्रोसेसर होना चाहिए और एक कंप्यूटर के पास भी प्रोसेसर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास दिमाग ही नहीं होता है, तमिस आसान डेड प्रोसेसर, वो कोई काम नहीं कर सकता, तमिस छी नहीं दिमाग। ठीक है। दूसरा है उसके पास प्रोसेसर है। जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट, वो प्रोसेस करता है डेटा को। प्रोसेस मतलब क्या करता है? वो उस पर ऑपरेशंस करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है, कंपैरिजन ऑपरेशंस करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। उसको हम प्रोसेसर कहते हैं, जो डेटा को ऑपरेट करता है। जैसे हम यहां से 2+3 देंगे, इसको कौन प्रोसेस करेगा? प्रोसेसर का प्रोसेस करेगा, और वो उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? 2+4 = 6। जैसे हमारा प्रोसेसर होता है वैसा ही कंप्यूटर का भी प्रोसेसर होता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट को मिलाकर हम लोग कहते हैं दिस इज प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर, को हम प्रोसेसर कहते हैं। एक अंदर से एक चिप लगी होती है किसमें? हमारे कंप्यूटर के अंदर, जो ये प्रोसेसिंग का काम करता है। एक तो प्रोसेसर होना चाहिए, मगर प्रोसेसर ये कंप्लीट काफी क्या, वो मैं समझाऊंगा आप लोग। जैसे कोई हमारी माँ बाप, कोई दादा दादी, नाना नानी, कोई, उसके पास आंखें हैं ना, उसके पास कान है ना, उसके पास मेमोरी है ना, यस सर। उसके प्रोसेसर भी है, और उसके पास नर्वस सिस्टम भी है। वो बोलता भी है, वो सुनता भी है, सब कुछ है ना उसके पास। यस सर। आप उसको कहिए कि 4 × 3 = 4 × 3 = 4 × 3 = वो जवाब नहीं दे पाएगा। सुवन क्या गो 4 × 3 = 4 × 3 खबर दिख सा असल पे वन कहीं 4 × 3 क्या गो, ये भी क्या पता वो अच्छी तरीके से समझा पाएगा या नहीं। मगर क्या वन से, मगर तमिस निश प्रोसेसर तो है ना उसके पास। यस सर। लेकिन शायद प्रोसेसर के साथ और कोई किसी चीज की जरूरत पड़ती है। प्रोसेसर एक तो दिमाग का वो हिस्सा जो प्रोसेसिंग का काम करता है वो है उसके पास, लेकिन जब हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम उसको क्वेश्चन दिखाते हैं, वो जवाब नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इंस्ट्रक्शन नहीं है, उसको किसी ने सिखाया नहीं है, वो कभी स्कूल नहीं गया है। अब मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं। आप लोगों के पास इनपुट है, यस। इनपुट भी है, आंख भी है, कान भी है, कान भी। मेमोरी भी है,
प्रोसेसर भी है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट भी है। यस सर। तो जब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं 2 into 6 कितना होता है, तो आप लोग मुझे क्या बोल रहे हो? 12। आप मुझे बोल रहे हो 12। आपके पास एक तो प्रोसेसर था और प्रोसेसर के साथ साथ इंस्ट्रक्शन भी थी, यानी आपके टीचर ने आपको समझाया था कि जब कोई कहे 2 into 6, उसको उन 2 को क्या करना है? डबल करना है, 6 को डबल करना है, या 2 को 6 बार करना है, काउंट ऐड करना है। उसके बाद जो वहां से ऐड आएगा वो आप जवाब लिख दीजिए या बोल दीजिए। इसी तरीके से कंप्यूटर को भी पहले काम समझाना पड़ता है। आप लोगों ने पिछले दिनों वीबी, सबक हो जाए, आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने वीबी की क्लासेस अटेंड की। उसमें आप लोगों ने क्या देखा? उसमें आप लोगों ने देखा उसमें आप लोगों ने क्या देखा? उसमें आप लोगों ने देखा कि क्या बोल रहा था मैं? आप लोग डिस्टर्ब हाँ, वीबी आप लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग कंप्यूटर को समझाते थे कि कौन सा काम कैसे करना है, क्योंकि कंप्यूटर का जो आईक्यू है ना वो 0 है। कंप्यूटर का आईक्यू 0 है। कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं कर सकता है। इंसान फिर भी एक्सपीरियंस से सीखता है, कुछ किसी तरीके से सीख जाता है, लेकिन कंप्यूटर को क्या देना पड़ता है? इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, उसको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है कि कौन सा काम कैसे करना है। तो एक तो प्रोसेसर होना चाहिए, और प्रोसेसर के साथ साथ सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। कंप्यूटर को समझाया हुआ होना चाहिए, कंप्यूटर को किसी ने समझाया हुआ होना चाहिए, कंप्यूटर को किसी ने इंस्ट्रक्शन दी हुई होनी चाहिए, किसी ने उसको इंस्ट्रक्शन लिखी होगी कि ये काम कैसे करना है, वो काम कैसे करना है। हाँ, तो हम लोग क्या कहते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? एक तो प्रोसेसर होना चाहिए, और प्रोसेसर के साथ दूसरी एक चीज जरूरी है, वो है सॉफ्टवेयर, वो है इंस्ट्रक्शंस। हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो लेता है डेटा। कहां से लेता है? इनपुट से लेता है, फिर उसको क्या करता है? स्टोर करता है, फिर उसको मेमोरी में स्टोर करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस कौन करेगा? प्रोसेसर। हाँ, एज पर द ऑलरेडी गिवन इंस्ट्रक्शन। उसको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी गई होती है कि ये डेटा जब आएगा इसके साथ क्या काम करना है। हाँ, इसको कैसे ऑपरेट करना है। उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी सॉफ्टवेयर के बगैर हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। उसके बाद ये उसको तब्दील करता है। जब मैं आप लोगों से अभी मैंने कहा कि 2 into 6, आपने इनपुट से इसको ले लिया, स्टोर कर दिया, स्टोर किया मेमोरी में। इसके बाद स्टोर करने के बाद आपने क्या किया? स्टोर करने के बाद आपने क्या किया? आपने उसको प्रोसेस किया। आपके पास प्रोसेसर है, प्रोसेसर के साथ साथ आपके टीचर ने आपकी प्रोग्रामिंग की है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। जब आपको कोई मल्टीप्लाई कहे उस वक्त क्या करना है, बिल्कुल उसी तरीके से। दैट मींस वो आपके लिए सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आपके दिमाग में मल्टीप्लिकेशन का सॉफ्टवेयर आपके टीचर ने इंस्टॉल किया हुआ है। उसी तरीके से कंप्यूटर को भी कोई काम समझाना पड़ता है, तब जाके वो हमारे डेटा को प्रोसेस कर सकता है। फिर उसको वो तब्दील करता है, किसमें तब्दील करता है? इंफॉर्मेशन। लेता तो डेटा है, पहले तो डेटा लेता है, लेकिन उस डेटा को लेने के बाद, स्टोर करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद उसको तब्दील करता है किसमें? इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं? इंफॉर्मेशन हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि हम लोग जानते हैं, अभी हम प्रोसेसर की बात कर रहे थे कि प्रोसेसर इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है? डेटा को प्रोसेस करने के लिए। डेटा प्रोसेस होता है, डेटा पे ऑपरेशंस कौन करता है? प्रोसेसर करता है। प्रोसेसर खुद ही नहीं कर सकता है, उसको क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए, इंस्ट्रक्शंस चाहिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू ए कंप्यूटर।
to perform a particular task is called program, and a set of programs is called software. Software. जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और जो आप इस वक्त सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो किस चीज के लिए, क्लास अटेंड करने के लिए, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे क्या है, सॉफ्टवेयर। तो अब इस सॉफ्टवेयर को यानी अब कंप्यूटर ने ले लिया डेटा, उसको स्टोर कर दिया, उसको प्रोसेस कर दिया एज पर द ऑलरेडी गिवन इंस्ट्रक्शन, फिर उसको तब्दील किया किसमें, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जैसे हम यहां से रोल नंबर देते हैं, हम यहां से रोल नंबर देते हैं, रोल नंबर इज डेटा, रोल नंबर इज डेटा एंड रोल नंबर डेटा है, और जो रिजल्ट वहां से आता है, जो वहां से रिजल्ट आता है, दैट इज इंफॉर्मेशन। वो क्या है, इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मैंने आप लोगों से कहा 2 into 6, 2 into 6, 6 इसमें डेटा है प्लस इंस्ट्रक्शन है, या आप लेते हो, इसके बाद क्या करते हो, इसके बाद आप उसको तब्दील करते हो इंफॉर्मेशन में। फिर ये 12 जो है, 12 इज इंफॉर्मेशन, 12 क्या है, इंफॉर्मेशन। और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, अब अगर आप करके बैठो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर नहीं बताओगी, क्या कोई फायदा आ गया? स्टोरेज भी है, प्रोसेसर भी है, इंस्ट्रक्शन भी है, आपने प्रोसेस भी किया उसको, लेकिन अब आप बोलती नहीं हो, अब आप लिखती नहीं हो आंसर, क्या कोई फायदा आया? नो, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप लिखोगे नहीं, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि आपको ये काम आता है। तो इंफॉर्मेशन के बाद जो है प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के बाद उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को आउटपुट पे डिस्प्ले किया जाता है। तो वो यूनिट जिसकी मदद से हम जो कोई डेटा, जो कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम, उस यूनिट को हम लोग कहते हैं दिस इज आउटपुट यूनिट। वो यूनिट कंप्यूटर का जिसकी मदद से हम लोग डेटा और इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है, हम उसको कहते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस है जिनकी मदद से हम लोग इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं जो कंप्यूटर में होती है। जैसे कोई ऑडियो क्लिप कंप्यूटर में स्टोर होती है, हम उसको कैसे सुनते हैं, किस डिवाइस से हम लोग उसको सुनते हैं? स्पीकर से हम उसको सुनते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, हम लोग बोलते हैं, कंप्यूटर स्पीकर से बोलता है। हम लोग हाथ से लिखते हैं, कंप्यूटर कैसे लिखता है? प्रिंटर से लिखता है। हम लोग क्या कहते हैं इसको, हम लोग इसी तरीके से हम लोग दिखाते हैं कोई चीज, डिस्प्ले करते हैं। कंप्यूटर किस चीज पे डिस्प्ले करता है, किस चीज पे दिखाता है? स्क्रीन पे, इस पे क्या, मॉनिटर पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता है। तो ये क्या है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ। देखो मेरे लिए इस वक्त क्या है, ये कैमरा जो आप लोगों तक पहुंचता है, मेरा वीडियो, मेरे लिए ये इनपुट है, आप लोगों के लिए आउटपुट है, क्योंकि मेरा ये फोटो ले रहा है और आप लोगों के कंप्यूटर पे डिस्प्ले कर रहा है। आप लोगों के लिए आउटपुट है, मेरे लिए इनपुट, या आप लोगों के लिए मेरा इनपुट ले रहा है और आउटपुट आप लोगों को दे रहा है। तो कुछ डिवाइसेस होते हैं इनपुट भी आउटपुट, ठीक है? इसलिए यहाँ पे इसी तरीके से तो क्या कंट्रोलिंग, हाँ, इस प्रोसेस को, इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं? इस अमल को हम लोग कहते हैं आउटपुटिंग। कौन सी अमल? जो डेटा और इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करती है आउटपुट पे, उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुटिंग। तो क्या सीखा अभी तक आप लोगों ने? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो लेता है, क्या लेता है? डेटा। कहां से लेता है? इनपुट से। फिर उसको क्या करता है? स्टोर्स इट, मेमोरी में स्टोर करता है। फिर क्या करता है? फिर इसको प्रोसेस करता है ऑलरेडी गिवन इंस्ट्रक्शंस।
ये जो हम लिखते हैं ना, कंप्यूटर प्रोसेसेस द डेटा एज पर द ऑलरेडी गिवन, यही प्रोग्रामिंग की बुनियाद, प्रोग्रामिंग की बुनियाद यही है। कंप्यूटर खुद से कोई काम नहीं कर सकता है, उसको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। फिर उसको तब्दील करता है किसमें? इंफॉर्मेशन। तब्दील करता है किसमें? इंफॉर्मेशन में। फिर डिस्प्ले करता है, खाली इंफॉर्मेशन में तब्दील नहीं करता है, फिर उसको डिस्प्ले करता है किस पे? आउटपुट पे। फिर उसको डिस्प्ले करता है आउटपुट पे। तो आउटपुट यूनिट वो यूनिट होता है जिससे हम वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है, उसको हम देख पाते हैं। इसी तरीके से आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल क्या है? प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉनिटर है, ये क्या है सब? ये सब प्लॉटर है, ये सब आउटपुट डिवाइसेस है, ये सब आउटपुट डिवाइसेस। और अब आप लोग देखो कि एक यूनिट है, ये सारा काम जो हम लोगों ने अभी तक जो जिसकी हमने इनपुटिंग की, स्टोरिंग की, प्रोसेसिंग की, आउटपुटिंग की हमने बात की। इनपुटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फीडिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर, स्टोरिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, प्रोसेसिंग इज परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द कंप्यूटर, और आउटपुटिंग क्या है? टू डिस्प्ले आउट डेटा एंड इंफॉर्मेशन व्हिच इज स्टोर्ड इनटू द कंप्यूटर ऑन द आउटपुट इज कॉल्ड आउटपुटिंग। ये चार काम, इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग, ये सारे काम जो है ना, ये चार काम जो है, ये किसके अंडर काम करते हैं? ये किसके कंट्रोल में काम करते हैं? इनपुट जो कौन कहता है कंप्यूटर को कि कौन सा डेटा इनपुट से आ गया, इसको कहां पे स्टोर करना है, पहले किस डेटा को प्रोसेस करना है, फिर कुछ डेटा को प्रोसेस करना है, किस डेटा को आउटपुट पे भेजना है, किसको नहीं भेजना है, ये सारा का सारा काम उसको बोलता है कंट्रोल। कौन बोलता है? कंट्रोल। मुझे आपको और मुझे कौन कंट्रोल करता है? मुझे कौन कहता है कि कौन सी बात यहाँ पे कहनी चाहिए, कौन सी नहीं कहनी चाहिए? दिमाग। कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ाना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ाना चाहिए, ये मुझे अपना नर्वस सिस्टम बताता है। बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर का भी क्या होता है? एक नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ये बराबर क्या काम करता है? कौन सा डेटा इनपुट से आ गया, इसको कहां पे स्टोर करना है, पहले किस डेटा को प्रोसेस करना है, फिर किस डेटा को प्रोसेस करना है, किस डेटा को आउटपुट पे भेजना है, किसको नहीं भेजना है, ये सारा का सारा काम कौन करता है? ये सारा का सारा काम कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट। इनपुट से डेटा आता है, वो चला जाता है सीपीयू में। सीपीयू के तीन हिस्से होते हैं, मेमोरी यूनिट, लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। और ये इनपुट से चला जाता है मेमोरी में, मेमोरी के बाद वो चला जाता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में, वहां पे उसकी प्रोसेसिंग होती है, वहां पे उस पे ऑपरेशंस होते हैं, और उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद वापस वो मेमोरी में चला जाता है, और मेमोरी से बाद में वो आउटपुट पे चला जाता है। ठीक है, तो ये सारा काम, कौन सा डेटा इनपुट से आ गया, उसको कहां पे स्टोर करना है, किस डेटा को आउटपुट पे भेजना है, किस डेटा को पहले प्रोसेस करना है, किसको बाद में प्रोसेस करना है, किस डेटा को आउटपुट पे भेजना है, किसको नहीं भेजना है, ये सारा का सारा काम कौन करता है? कंट्रोल। कंट्रोल यूनिट इज द यूनिट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? Which is responsible for controlling all the activities of the computer. Inputting हो, storing हो, processing हो, outputting हो, ये सारा का सारा काम कौन करता है? ये सारा का सारा काम करता है कंट्रोल यूनिट करता है। जैसे यहाँ पे ये मैंने दिखाया, ये हमारा कंट्रोल यूनिट, और यहाँ से मैंने इंसान का नर्वस सिस्टम। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम हमारे इनपुट को, हमारे स्टोरेज को, हमारी प्रोसेसिंग को, हमारे आउटपुट को, यानी अस क्या बोजुन, अस क्या बूज, अस क्या याद थाउन, अस क्या प्रोसेस करन, क्या चीज अत वापस वन, क्या कस कथ छ वन, क्वेश्चन वन, ये वनान कुस, ये वनान कुन चीजस कुन ततिस चीजस अत लागन, बस निवन जल्दी वापस, सु कुछ वो नर्वस सिस्टम हम चल जाओ। तो ये काम कंट्रोल यूनिट करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने, देखो हम लोगों ने बज़ाहिर एक टॉपिक पढ़ा, एक टॉपिक सिंपल, हम लोगों ने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी। यस सर। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन बहुत सारी चीजों का लिया, ये डिटेल में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी, जैसे इनपुट डिवाइसेस की हमने बात की। तो आप लोग मुझे बता सकते हो व्हाट इज डेटा? Raw facts and figures. Raw facts and figures is called data. Example कुछ बता सकते हो डेटा की? Color, size. Good.
टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, Yes, sir. किसी चीज का कलर, किसी चीज का नाम, किसी चीज का प्राइस, वो क्या है? डेटा। Data. इनपुट, इनपुट मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज इनपुट? Which is responsible for data. हाँ, which is used to feed data and instructions into the computer. Computer. Is called input, यानी input unit. And the devices, कौन कौन से devices होते हैं input devices में? शाबाश, शाबाश। input devices, कुछ input devices के नाम बताओ, कुछ input devices के नाम बताओ। Keyboard. कीबोर्ड, गुड। और Mouse. माउस, गुड। और स्कैनर, गुड। हाँ, तो ये सारे क्या है? माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, कभी Yes, sir. एक्ट करता है, कभी आउटपुट भी एक्ट करता है। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज मेमोरी? उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को स्टोर करता है। तो व्हाट Yes, इज मेमोरी? Stores data and information. हाँ, memory is an important Stores. component of the computer which is used to process the data, and information in correct computer. हाँ, डेटा एंड इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करता है। हाँ, कोई मुझे बता सकता है कि सीपीयू, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? Central processing Control unit. process unit. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Unit. इसके कितने हिस्से होते हैं? इसके कितने पार्ट्स होते हैं? सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं? शाबाश, पापा। डर के बगैर बताओ, शाबाश। शाबाश। सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स, एक मेमोरी, Control unit. ALU. एक एएलयू और एक कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, हाँ, जो मेमोरी यूनिट है वो क्या करता है? डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है। तो Yes, दूसरा sir. क्या है? प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? क्या होता है प्रोसेसर? Arithmetic and logical operations जो करते हैं. हाँ, प्रोसेसर क्या काम करता है? वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। एएलयू, जिसको हम बोलते हैं एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। Unit. अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गए यही, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करता है, ऐसे ऐसे ऑपरेशंस करता है अर्थमेटिक। लॉजिकल ऑपरेशंस कौन थे? इसी तरीके कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जैसे कंपैरिजन ऑपरेशंस करता है, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर, हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं ना एक दूसरे के साथ। Yes, sir. उसके बाद हम जोड़ते हैं, जैसे पिछले दिनों आप लोगों ने वीबी में देखा, एंड किया, इस्तेमाल किया हमने, और को इस्तेमाल किया हम लोग, नॉट को इस्तेमाल किया। तो वो हमें पढ़ने भी है अगले चैप्टर में, वो आप लोगों को उस वक्त क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से कंप्यूटर क्या करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। तो क्या होना चाहिए? एक डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रोसेसर। Processor. प्रोसेसर। तो किस चीज को, किन दो चीजों को कंबाइन करके हम लोग प्रोसेसर कहते हैं? शाबाश। किन दो चीजों को हम कॉम्बिनेशन में कहते हैं कि दिस इज प्रोसेसर? एक एएलयू को और एक कंट्रोल यूनिट, इन दो को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज प्रोसेसर। हाँ, क्या प्रोसेसर खुद ही डेटा प्रोसेस करता है, खुद ही डेटा पे ऑपरेशंस करता है? क्या कंप्यूटर खुद से कोई काम कर सकता है? ऐसे मैं बताऊं आप लोगों को। No, sir. क्यों? Sir, क्योंकि सिर्फ 0 and 1 की समझता है लैंग्वेज। ना, वो तो सही बात है, 0 और 1 वो अलग मौजू है। मैं कहता हूं कंप्यूटर, क्या प्रोसेसर खुद से कोई डेटा काम कर सकता है? No, sir. उसको क्या चाहिए फिर? Sir, already instructions को देनी चाहिए। ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन, उसको इंस्ट्रक्शंस चाहिए, ठीक है। Yes, sir. बाद में जब हम उसको डेटा देते हैं, वो उसको स्टोर करता है, फिर प्रोसेस करता है। उसके पास प्रोसेसर होना चाहिए। प्रोसेसर Yes, sir. के साथ क्या होना चाहिए? एक सॉफ्टवेयर Software. होनी चाहिए कि इन इस डेटा को मुझे कैसे प्रोसेस करना है। ये उसको Yes, sir. उसने सीखा, उसको प्रोग्राम हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसको उसके पास ऑलरेडी उसकी इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? What is software? Set of instruction gives to a complete to perform a particular task. Set of instructions given to a computer to perform a particular task is called a program, and set of programs is called a software. Software.
तो कौन कन्वर्ट करता है डेटा को इंफॉर्मेशन में? कौन कन्वर्ट करता है डेटा को इंफॉर्मेशन में? शाबाश Data. Processing data is called शाबाश शाबाश। प्रोसेसर। प्रोसेसर, गुड। प्रोसेसर हमारे प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से हमारे डेटा को कन्वर्ट करता है किसमें? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? व्हाट इज इंफॉर्मेशन? Processing data is called information. प्रोसेसर। फॉर एग्जांपल 2 + 3 2 + 3 = 4। 2 + 3 क्या है? इंस्ट्रक्शन है, डेटा है। और 4 क्या है? 4 इज इंफॉर्मेशन। information. या दूसरी एग्जांपल हम लोग देंगे, यहाँ से हम रोल नंबर देते हैं और वहां Yes, से sir. क्या मिलता है? यहाँ से हम रोल नंबर देते हैं, वहां से क्या मिलता है? वहां से रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट। रिजल्ट इज इंफॉर्मेशन, यूजफुल डेटा। इंफॉर्मेशन को हम डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो डेटा और इंफॉर्मेशन में अगर कोई पूछेगा आप लोगों को क्या फर्क है, डेटा इज रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड इट इज नॉट मच यूजफुल। तो होती है डेटा, तो यूजफुल होता है, लेकिन मच यूजफुल नहीं होता है, उस पर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं यूजुअली। तो इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जैसे हम यहाँ से रोल नंबर इज डेटा, रोल नंबर की मदद से हम रिजल्ट देखते हैं। यस सर। रिजल्ट आता है, रिजल्ट से हम डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे किताबें लानी है कि नहीं लानी, मुझे अच्छे मार्क्स आए, मैं नीट दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। ऐसे डिसीजन लेते हैं ना हम लोग इससे। यस सर। कितने मार्क्स आए, कौन सा सब्जेक्ट मुझे आगे पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। इससे इंफॉर्मेशन जो होती है वो होती है यूजफुल। वो क्या होती है? मच यूजफुल। हाँ, तो ये इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने। तो इसके बाद इंफॉर्मेशन बन गई, तो हम कौन सा यूनिट वो है जिससे हम डेटा यानी और इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होते हैं वो हम हासिल कर सकते हैं? आउटपुट। आउटपुट यूनिट इज द यूनिट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? and information. और इसमें आप लोग कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम बता सकते हो? प्रिंटर। प्रिंटर, गुड, शाबाश। मॉनिटर। प्रिंटर एक हो गया। Speaker. स्पीकर, गुड। और मॉनिटर। मॉनिटर, हाँ बिल्कुल। तो ये क्या है? दीज आर द आउटपुट Output device. आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। और अब हो गए, इस अमल को क्या कहते हैं हम लोग? इस प्रोसेस आउटपुटिंग, इसको क्या क्या कहते हैं? आउटपुट। तो कंप्यूटर को पता चलता है कि कौन सा डेटा इनपुट से आ गया, उसको कहां पे स्टोर करना है, पहले किस डेटा को प्रोसेस करना है, फिर किस डेटा को प्रोसेस करना है, किस डेटा को आउटपुट पे भेजना है, किसको नहीं भेजना है। ये कैसे पता चलता है कंप्यूटर? शाबाश, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट इज द यूनिट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर। Of a computer. हाँ, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। तो चलिए, तो इतना काफी है आज। यस सर। डेफिनेशन खत्म हो गई तो कल हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी स्कूल में भी थोड़ा पढ़ा था ऑलरेडी। तो यस। इसमें ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। तो आप लोग अब एक काम कीजिए,